जिसने तुम्हें सही तरबियत नहीं दी है, जिन्होंने तुम्हें सही तालीम नहीं दी है, जिन्होंने तुम्हें सच्ची तालीम दी होती तो ऐसी घटिया हरकतें तुम नहीं करते। रात में कौन आदमी किस हाल में है, सो रहा है, उसको सुबह फजर की नमाज में उठना है, तुम मिसबैल मारकर उसकी नींद में डिस्टर्ब करते हो। शर्म आनी चाहिए। तुम इसको मामूली समझते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी। अबुल हैसम ने दरवाजा खोला। रात में इतने बजे कोई मजाक भी नहीं कर सकता है, और मेरे करीबी रिश्तेदार के अलावा कौन आ सकता है? शायद कोई बीमार हो, मजबूर हो, या कोई मेरा रिश्तेदार बीमार हो गया हो, वो आया हो। अबुल हैसम आगे बढ़ते, दरवाजा खोलते हैं, सामने वो हस्ती खड़ी है जिसको सैयदुल अंबिया बनाया गया है, जिसको शबे मेराज सारे नबियों का इमाम बनाया गया हो। इमाम कायनात खड़े हैं, इमाम उस्सकलैन खड़े हैं, सैयद वुल्द आदम खड़े हैं, सैयद उस्सकलैन खड़े हैं, मक्का मदीने की गलियों के सरदार खड़े हैं, मुहसिन इंसानियत खड़े हैं, रहमतुल लिल आलमीन खड़े हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हसन और हुसैन के नाना खड़े हैं, फातिमा के प्यारे बाप खड़े हैं, आयशा के खदीजा के प्यारे शौहर खड़े हैं। उनके बगल में हजरत अबू बकर है, उनके बाएं साइड में हजरत उमर फारूक है, दोनों तरफ सितारे और बीच में 14वीं का चांद है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, मेहमान का आना मुबारक हो। कितने अच्छे मेहमान मेरे घर में आए हैं, कैसे मेहमान मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। आए उम्मे हैसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाए हैं रात के अंधेरे में, चलो तुम पर्दे में चली जाओ। हजरत उम्मे हैसम पर्दे में चली जाती हैं। अल्लाह के नबी अबू बकर उमर अबुल हैसम के घर तशरीफ लाते हैं। अय अल्लाह के रसूल, कैसे आना हुआ? जल्दी से अपने घर में घुसे। कुछ खजूरें रखी हुई थी, कच्ची भी थी, पकी हुई भी थी, हर किस्म की थी। उठा लाए, मिट्टी की प्लेट थी, उठा लाए, और कायनात का इमाम मिट्टी के बर्तन में खजूरें तनावुल फरमा रहा है। ये मेरे इमाम की सादगी है। और सोने और चांदी के बर्तनों में खाने वालों, और खूबसूरत प्लेटों में खाने वालों, कभी इन प्लेटों में खाते वक्त तुमने कायनात के इमाम का तसव्वुर भी किया कि जिसके तुम उम्मती हो, कायनात का इमाम है। मिट्टी के बर्तन में खजूरें लाई गई, फरमाया ये नाश्ता कीजिए। अब बताइए आना कैसे हुआ? कुछ नहीं। आया अबुल हैसम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भी भूखे। अबू बकर उमर रास्ते में मिल गए, ये आए नहीं तुम्हारे घर, इनको मैं लाया हूं। यहां तो दावत, एक आदमी की शादी में, उस दावत में अपने बच्चों को भी ले जाते हो, अपने दोस्तों को भी ले जाते हो। शर्म करो, शर्म। बगैर दावत अगर किसी के घर खाना खाया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा खाया जैसे किसी ने थूका और उसने चाट लिया। बड़ी सख्त बातें कहने का आदी हूं मैं, और तुम्हें सुनना पड़ेंगी, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगी। जब तक यहां बैठा हूं, ये अथॉरिटी, ये पावर है मुझे बोलने का। यहां से हटने के बाद गाली दे लेना मुझे। और सुनो, ये आए नहीं है, ये तुम्हारे घर नहीं आए, इजाजत ले रहे हैं अल्लाह के रसूल, इनको मैं लेकर आया हूं। मैं भी भूखा हूं, ये दोनों भी भूखे। तकलीफ नहीं, अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ हो, घर में बचा खुचा कुछ हो, वही ले आओ, और ना हो तो कोई बात नहीं, हम ये खजूरें खाकर ही इक्तिफा कर लेंगे। नहीं, अल्लाह के नबी बैठिए, आप आए हैं, बताया नहीं कि मैं जा रहा हूं बनाने, तो अल्लाह के रसूल को क्या मालूम, बताया नहीं, और घर के अंदर घुस गए। बकरी बंधी थी, खोली रस्सी, बीवी से कहा पकड़ पैर, बीवी ने पैर पकड़े, बकरी ज़िबा कर दी। पता नहीं अल्लाह के रसूल, जल्दी से टांगी, खाल उतारी, बोटियां पीस कर दिए गए।
यहां अल्लाह के रसूल बस खाना बन रहा है, अरे सब कुछ मौजूद था घर में, तब ठीक है। जैसे हम लोगों का दाल चावल तो हर वक्त होता ही है, चलो कोई मेहमान आया कुछ नहीं दे, ठीक है, घर में मौजूद था, हाँ तो ठीक। ये मालूम नहीं अभी कि बकरी काट दी, ज़िबा कर दी, गोश्त बनकर सामने, नेमतों को देखा, गोश्त देखा, खाया, भूख की शिद्दत ने परेशान कर रखा था। अबू बकर ने भी खाया, उमर फारूक ने भी खाया, और पूछा अबुल हैसम ये तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल आप हमारे घर में आए और भूखे हो, और आपके दोस्त अबू बकर और उमर हमारे मेहमान हो, और हमारे घर में बकरी मौजूद हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपकी मेहमान नवाजी ना करें? तो अल्लाह के रसूल ने कहा अबुल हैसम मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, तुमने जो किया ठीक ही किया, मेहमान नवाजी की तुमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, लेकिन आए अबू बकर, आए उमर और अबुल हैसम तुम भी सुन लो, अब तुम भी खाओगे और बच्चे भी खाएंगे तुम्हारे। इसके बाद जो बंदिश लगाई उन जुमलों पर गौर करो, क्या कहा? वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, आए अबू बकर आए उमर, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, लतुसअलुन्ना हाज़न नईम यौमल क़ियामा, जो गोश्त की बोटियां तुमने खाई हैं, आए अबू बकर आए उमर, मैं भी शामिल हूं इसमें, यानी अल्लाह के रसूल, जो गोश्त की बोटियां तुमने खाई हैं, अल्लाह ने इस रात के अंधेरे में हमें जो नेमतें दी हैं, लतुसअलुन्ना हाज़न नईम यौमल क़ियामा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है मोहम्मद की, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमें, आपको और तुम्हें, आए अबू बकर उमर आए अबुल हैसम, हम तुम सबको इन नेमतों के बारे में हिसाब देना पड़ेगा, इन नेमतों के बारे में सवाल जवाब होगा। यानी तुमने खाया है हमारी इन नेमतों को जो हमने जमीन पे उतारी है, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं? अल्लाह ने ये नेमतें दी है, लतुसअलुन्ना हाज़न नईम, इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा यौमल क़यामा, क़यामत के दिन। मतलब ये था, आया अबुल हैसम तुमने खा लिया, बच्चों को भी खिलाओ, और जब बच्चा आए तो फकीर और मिस्कीनों को भी खिलाओ, ताकि क़यामत के दिन जब अल्लाह इन नेमतों के बारे में हिसाब व किताब ले तो हम फजूल खर्ची के दायरे में ना आए। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा गोश्त हमने घर में खा लिया हो, हमने मेहमानों को खिला दिया और बचा हो तो वो सड़ता रहे, उसको गरीबों और मिस्कीनों में भी पहुंचा दो। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए, इन नेमतों को खा रहे हैं तो यहां पर हम जैसे लोग होते तो क्या कहते हैं? अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, माशाअल्लाह कितनी अच्छी मेहमान नवाजी की। और थोड़ा सा मक्खन लगाने वाला मौलवी होता तो क्या कहता? अल्लाह तुम्हारी बीवी को जन्नत दे, इस अंधेरे में भी उसने हमारी खिदमत की। अल्लाह के रसूल ये नहीं कह रहे हैं अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जज़ाए खैर दे, ये नहीं कह रहे, बल्कि आखिरत से जोड़ रहे हैं। इन नेमतों को खाने की बात कह रहे हैं, हमने ये नेमतें अबुल हैसम तुम्हारे जरिए हमें मिली, लेकिन शुक्र तो हमें अल्लाह का करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे घर में बकरी अल्लाह ने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए एक नसीहत है, आए अबुल हैसम, आए अबू बकर, आए उमर और आए मोहम्मद, यानी अपने आप को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नेमतों को जो तुमने खाया है, क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, पूछताछ होगी कि तुमने शुक्रिया अदा किया कि नहीं किया। जलसा है ना, कितने जगह क्या क्या कटा होगा, कितने मेहमान आए होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, गलत नहीं है मेहमान नवाजी करना, गलत ये है जरूरत 2 किलो की है आप 10 किलो ले रहे हैं। गलत ये नहीं है मेहमान नवाजी करना, गलत ये है कि जरूरत थी 4 किलो की और आप 10 किलो ले रहे हैं, ये गलत है। अभी 1-2 और वाकया सुनाऊंगा आपको,
ये तो उन्होंने नबी अकरम की मेहमान नवाजी की तो अल्लाह के रसूल ने वार्निंग दे दी। और कहीं आजकल की तरह हिसाब किताब होता, आजकल उस बारात को सबसे अच्छा माना जाता है जिस बारात में खातरी सबसे अच्छी होती है। और अफसोस के फख्र क्या करते, माशाअल्लाह लड़की वाले ने क्या खिलाया, गाय भी थी, खस्सी भी था, देसी चिकन भी था, मछली भी थी। और ये तारीफ कौन कर रहे हैं, जो बाराती है, जो गए थे लड़के वाले की तरफ से। ये तारीफ किसकी कर रहे हैं, लड़की के बाप की। माशाल्लाह क्या दावत, इससे बेहतर था कि तू मर जाता। अपने मुंह से तारीफ नहीं करता। जिसके घर खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए था, तू उसके घर खाना खा रहा है। लड़की के बाप को हक ही नहीं है खिलाने का, वो लड़की के बाप है। लड़की देकर घर से विदा कर देना ही शरीयत ने उनकी शादी का हक अदा कर देना बताया है। लड़की के माँ बाप को खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। बेशरम बनकर, बदतमीज बनकर, बेशरम बनकर तूने उनके घर में ठूस लिया है, खा लिया है और मोछों पे हाथ फेरकर उनकी तारीफ कर रहा है। बेशरम, तुझे शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तारीफ कर रहा तू, किसके घर खा के आए, लड़की वाले के। साहब लड़की वाले ने दावत की थी, वो तो करेगा। लड़के वाले ने कह दिया था 300 आदमी आएंगे, हम नहीं जानते हैं, 2-4 आइटम जहेज में कम दे देना, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। खातरी में कमी नहीं, सेवा में कमी नहीं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल भिखारी। किस अंदाज से भीख मांग रहा है। अंदाज बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाएगी। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब की हैसियत खत्म नहीं हो जाएगी। आप इस भीख का नाम कुछ और रख दो तो भीख की क्वालिटी और कैटेगरी खत्म नहीं हो जाएगी। आप कहलाएंगे भिखारी ही। ये अलग बात है कि कोई शर्म की वजह से ना कहे, मैं कहूंगा। देख रहे हैं, इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। कपड़ा लेके घुमाइए ना, बाद में कहोगे कि हुआ ही नहीं, 11 बज गए। आप लोग डालते जाइएगा, मस्जिद का मामला है। अब आइए एक दूसरे वाक़े की तरफ हम आपको लेके चलना चाहते हैं। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हजरत काब इब्ने मालिक, ओह 50 दिन इम्तिहान से गुजरे। आपको मालूम है इनका वाक़या, आपने सुना होगा बहुत से मौलवियों। ये किसी वजह से ग़ज़वे तबूक में शरीक नहीं हो सके तो इनका सोशल बाइकाट कर दिया था अल्लाह के रसूल ने। पहले कहा कि अलग हो जाओ, बाद में कहा कि मस्जिद में भी नमाज पढ़ने मत आना, घर में जाओ। अब वो सारी नमाजें घर में पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हुक्म और ऑर्डर और सख्त होता है, अपनी बीवी को भी छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल बीवी को छोड़ूं, तलाक दे दूं या छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, तलाक नहीं, सिर्फ अलग रहो। ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा। छोड़ देने में और तलाक के लफ्ज में फर्क होता है। एक शख्स होता है जो कहता है कि मैंने तुझे तलाक दे दी, ये सही लफ्ज है। और एक शख्स होता है जो ये कह दे कि मैंने तुझे छोड़ दिया, ये दूसरा लफ्ज है। मौका मिला तो इसकी तशरीह करूंगा बाद में, अभी मेरा मौजू ये नहीं है। सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल, पूछा नहीं, अल्लाह के रसूल तो मिल ही नहीं रहे। जिस आदमी ने खबर दी उसी आदमी से पूछवाया कि ये पूछ के आओ कि छोड़ देने का मतलब क्या है, क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? वो पूछ के आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तलाक नहीं, छोड़ दो। छोड़ देने का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे हाथ पैर सर दबाती है, यह भी खिदमत तुम उससे नहीं ले सकते हो, अलग हो जाओ। जिस्मानी ताल्लुकात उससे कायम नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को मैके भेज दिया। जा, मुसीबत की इन घड़ियों में उन्होंने 50 दिन गुजारे, 50 दिन। और 50 पूरा वाक़या हम नहीं सुनाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है। अगर वो वाक़या सुनाऊं तो पूरे 2 घंटे इसी में चले जाएंगे। मुख्तसर ये कि 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल कर लिया।
इनकी तौबा को कबूल किया और जिब्राइल को भेजकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत काब इब्ने मालिक को माफ कर दिया है, उनकी तौबा कबूल कर ली है, आप भी उनको अपना लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने तकरीर की और तकरीर में आपने कहा कि अल्लाह ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। कोई आदमी जाए उनको खुशखबरी सुनाए। हजरत काब इब्ने मालिक को जब ये खुशखबरी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है, मारे खुशी के वो अल्लाह के नबी के पास आए और सुनो नौजवानों, हजरत काब इब्ने मालिक को जब इतनी बड़ी खुशी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया, तो वो अल्लाह के रसूल के पास आए और फरमाने लगे, अल्लाह के नबी आज मुझे सब कुछ मिल गया है। 50 दिन हमने कैसे गुजारे ये हम जानते हैं, 50 दिन हमने कैसे गुजारे हम जानते हैं। आज अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल कर लिया है, आज अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। इसलिए आज मेरे पास जो कुछ भी माल है, ओफो, ये चीज हम सुनाना चाहते हैं आपको, आज मेरे पास जो कुछ भी दौलत है, जो भी जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी जितना मैं मालिक हूं, आज सारा का सारा मैं राह खुदा में सदका करने के लिए तैयार हूं, सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाने के लिए तैयार हूं। अय अल्लाह के नबी, आज हमें सब कुछ मिल गया है, इसलिए मैं अपना सारा माल, सारी दौलत, सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह को देने के लिए तैयार हूं, सदका करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी फौरन उठे, खड़े होकर आपने फरमाया, आए काब इब्ने मालिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अपना पूरा का पूरा माल सदका नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद पूरा का पूरा अगर राह खुदा में सदका कर दोगे तो तुम सड़क पे आ जाओगे, तुम भिखारी बन जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह ये भी नहीं चाहता कि तुम सब अल्लाह को दे दो और तुम सड़क पे आ जाओ। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद ये है कि अच्छे काम में भी आप ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, एक लिमिट है मेरे भाइयों। जब सदका और खैरात और ज़कात और खैरात में, ज़कात में भी एक लिमिट है। आपके पास इस्तिताअत है तो 2.5% आपके ऊपर फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया। आपके पास 100 रुपए, 100 के 100 पूरी ज़कात नहीं दे सकते हो, जब अच्छे काम में पूरा माल खर्च नहीं कर सकते हो, सदका और खैरात में अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जमीन और जायदाद नहीं दे सकते हो, तो शादियों में लुटा सकते हो, फजूल खर्ची कर सकते हो, बारातियों को खिलाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, बारात ले जाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, आतिशबाजी, गोला बारूद और बंदूक की गोलियों में फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो गया। मेरे भाइयों, 300 आदमियों को ले जाना, दूल्हा के सेहरा बांधना, घोड़े का इंतजाम करना, बगल में शादी है लेकिन मारुति गाड़ी 4 व्हीलर को ले जाना, ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है। मेरे भाइयों, इन तमाम फजूल खर्चियों में पैसा कैसे खर्च कर सकते हो जब अच्छे काम में हद से आगे नहीं बढ़ सकते। सदका और खैरात में भी एक लिमिट मुतय्यन है, तो फिर इन बुरे कामों में आपको फजूल खर्ची करने की इजाजत किसने दे दी है? फजूल खर्ची करने का मशवरा आपको किसने दे दिया है? मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में बताओ हम कैसे लग रहे हैं। आपने काब इब्ने मालिक से क्या कहा? पूरा माल खर्च नहीं कर सकते, जबकि वो खुशी में करना चाहते थे कि सब दे रहा हूं, लो सब ले जाओ, लेकिन क्या कहा? एक और सुनो, बुखारी शरीफ किताबुल वसाया, हजरत साद इब्ने अबी वकास बीमार हुए। सुनिए, साद इब्ने अबी वकास बीमार हुए। थोड़ा सा बड़े दिलचस्प वाकयात अब हम सुना रहे हैं। हजरत साद इब्ने अबी वकास एक मर्तबा बीमार हुए, बहुत बीमार हो गए, तो अल्लाह के नबी उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए, देखने के लिए, तीमारदारी अयादत, उनको देखने के लिए गए। साद इब्ने अबी वकास ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया ऐसे। शायद हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को यह एहसास हो गया हो कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। हो जाता है बहुत से लोगों को, कभी कभी आप सुनेंगे ऐसे
आदमी कह देता है मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा, अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा उसको महसूस होने लगता है, क्योंकि जब रूह इंसान की निकलती है तो वो उसको अपनी आंखों से देखता है निकलते हुए रूह। फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम, जब फरिश्ता रूह निकालता है तो रूह नीचे से पैर के पंजे से और तलवे से निकलती है, धीरे धीरे कमर तक, फिर सीने तक आती है, फिर अलग तक। उसके बाद जब निकलती है तो आंख फट जाती है खुली, और यहां से आंख के रास्ते से रूह निकलती है, और जब रूह आंख से निकलती है तो ऐसे आंख ऐसे फट जाती है, और मरने वाला उस रूह को निकलते हुए देखता है। वांतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो, ये कुरान कह रहा है। तो हजरत साद इब्न अबी वक़ास जब बीमार हुए, अल्लाह के रसूल उनकी तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए जब घर गए कि साद को देख के आऊं, तो हजरत साद ने हाथ पकड़ लिया। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो ये, अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ करना। आपने कहा ठीक है, सही हो जाओगे इंशाअल्लाह। ये वो हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने फरमाया, अय अल्लाह के रसूल, आप तो मेरे बिजनेस और कारोबार के बारे में जानते ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। सुनिए, लोग मरते वक्त सदका और खैरात करते हैं ना, लो ये उनको यकीन हो जाता है अब यही काम आएगा। तो साद इब्न अबी वक़ास ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे बिजनेस, मेरे तिजारत के बारे में आप जानते हैं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद आप जानते हैं उसके बारे में, और ये भी जानते हैं कि एक बेटी के अलावा मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक बेटी है, कल उसकी शादी हो जाएगी, वो भी दूसरे की घर की हो जाएगी, वो भी ससुराल चली जाएगी, मैका छोड़ देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो जमीन है, जो जायदाद है, जो दौलत है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी मैं वसीयत कर दूं, सारा का सारा माल मैं वसीयत कर दूं, सारी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद की मैं वसीयत कर दूं। वसीयत का मतलब इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना सबका सब मैं वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा हरगिज नहीं। गौर कीजिए, वो अच्छे काम की इजाजत मांग रहे हैं, मैं सब गरीबों मिस्कीनों में लुटा दूं, और अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, हरगिज नहीं। ऐसा तुम अपने जमीन और जायदाद की सारी मिल्कियत की वसीयत नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो आए अल्लाह के नबी, मैं 2/3 की वसीयत कर दूं। 2/3 हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद है, उसके 3 हिस्से करके 2 को मैं सदका कर देता हूं और 1 हिस्सा छोड़ देता हूं। ठीक है, यानी 3 हिस्से करता हूं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 3 हिस्से कर दूं, 2 भाग सदका खैरात कर दूं और 1 रख लूं। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो। देख रहे हैं, 3 भाग में से 2 को गरीबों मिस्कीनों में बांट दो और 1 अपने पास रखना ऐसा भी नहीं कर सकते हो। अल्लाह के रसूल, सारा भी नहीं बांट सकता हूं, 2/3, 2/3 भी नहीं। आपने कहा नहीं, तो ठीक है अय अल्लाह के नबी, फिर ऐसा करता हूं, आधा रोक लेता हूं और आधा सदका कर देता हूं, आधा गरीबों मिस्कीनों में बांट देता हूं, आधे की वसीयत कर देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा तुम आधा भी वसीयत नहीं कर सकते हो। हमें लगता है शायद सुना नहीं होगा ये सब वाकयात। आधा, जितनी जमीन और जायदाद तुम्हारे पास है, जितनी भी दौलत तुम्हारे पास, आधा भी वसीयत नहीं कर सकते। और जबकि वो मरजुल मौत में, साद इब्न अबी वक़ास बीमार है, वो चाह रहे हैं कि इस बीमारी में हम सदका खैरात कर दें और अल्लाह कबूल करे, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, पूरा नहीं कर सकते हो, 2/3 नहीं, 2/3 भी नहीं, दूसरा 3 हिस्से में से 2 हिस्से नहीं, आधा भी नहीं। तब हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने फरमाया कि आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या मैं 1/3, 1/3
यानी 3 हिस्से कर दूं और 2 हिस्सा अपने पास रख लूं और 1 हिस्सा मैं सदका और खैरात कर दूं, वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हाँ ऐ साद इब्ने अबी वकास, तुम 1/3 की वसीयत कर सकते हो, 1/3 की वसीयत कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। देखिए आपने इजाजत तो दे दी 1/3 की वसीयत कर सकते हो, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि ये भी ज्यादा है, यानी कुछ और कम करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर नहीं तो 1/3 की कर सकते हो। ये पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मरते वक्त वो सदका करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाह रहे हैं, जहेज में पैसा नहीं लुटा रहे हैं, बारातियों पे खर्च नहीं कर रहे हैं, आतिशबाजियों में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, दड़े सट्टे पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, माले हराम पर और हराम चीज में नहीं लुटा रहे हैं, हराम चीज पर नहीं लुटा रहे हैं, बल्कि सदका करना चाहते हैं, गरीबों को देना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये भी नहीं कर सकते हो, इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते। अब आप अंदाजा लगाओ, जब दीन के कामों में तुम हद से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, वहां इसराफ जायज नहीं है, वहां ज्यादती को सब मना किया गया है, तो आज हम लोग जो तरह तरह की चीजों